बेनीपट्टी बाजार स्थित अंबेडकर चौक सह स्मारक अब भव्य रूप ले चुका है। करीब 3 लाख रुपए की लागत से अपने ऐच्छिक कोष से बिहार भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने अंबेडकर स्मारक के इस जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन बुधवार को किया। इस मौके पर एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान थे। इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य होना आवश्यक था। इस स्थल को भव्य व दिव्य रूप दिए जाने के लिए सौंदर्यीकरण कराया गया है। आगे भी बेनीपट्टी में महापुरुषों के स्थल का विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास जारी रहेगा ताकि बेनीपट्टी प्रवेश करने पर लोगों को दृश्य मनोरम लगे। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवशंकर पांडे, भाजपा जिला प्रवक्ता गिरधारी झा, सुधीर पासवान, संतोष भगत, डॉक्टर बागीश कांत झा, अनिल राय, मोहन मिश्र सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर एमएलसी घनश्याम ठाकुर क्या कुछ बता रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, आज वो अम्बेडकर चौक की जो प्रतिमाएं थी और उसका जो चबूतरा स्वर्गीय मदन राम शिक्षक के कल्पना और लक्ष्मी राम जी उनके भतीजा और अभी उनके पुत्र सुधीर पासवान के द्वारा प्रतिमा या स्ट्रक्चर बनाया गया था अपने संसाधन के बल पर। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी राष्ट्र के पहचान है, वो व्यक्ति के नहीं है, के एक समाज के नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो आज भारत का लोकतंत्र ना होता। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा या उस स्थल को भव्य और दिव्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने अपने विधान पार्षद ऐच्छिक कोष से उस परिसर का, उस स्थान का सौंदर्यीकरण कराने का थोड़ा सा गिलहरी की तरह प्रयास किया हूँ। और मैं तो ये भी सुधीर जी से कहा था, जो आपकी अनुमति हो तो मैं प्रतिमा भी अपने स्तर से लगवा दूंगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बनाया हूँ, बड़ी अरमान से बनाया हूँ और कुछ ही दिन हुआ है मैं बनाया हूँ, इसलिए उसको रहने दिया जाए। सिर्फ हम उसका रंग रोगन करा दिए हैं और टाइल्स लगाकर, चूंकि यह चौक बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय का या भविष्य का जिला मुख्यालय का वो एक की पॉइंट है। और उस भव्य माने उच्चैठ भगवती स्थान जाने के लिए और वहाँ बेनीपट्टी के वो चौक पहचान के रूप में दिखे, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। कई महापुरुषों का यहाँ पर है, लेकिन मेरी इच्छा भी थी जो बाबा विद्यापति चौक जो है उसका भी मैं भव्य रूप दिव्य रूप दूँ, लेकिन एनएचआई के द्वारा, स्टेट हाईवे के द्वारा उस पर हमको माने एनओसी नहीं दिया। नहीं तो मैं वहाँ भी बाबा विद्यापति जी और वहाँ बगल में जगीबा राम जी की प्रतिमा है, उनका भी भव्य रूप दिव्य रूप देने की मेरे मन में एक कल्पना थी और आज भी है। और लोहिया चौक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा बनी हुई है। और भविष्य, निकट भविष्य में यदि एनएचआई के द्वारा जो अभी उगना चौक जो त्रिपुरा जाने वाली रोड है बाईपास के सामने, वहाँ पर एक मूर्ति बना हुआ है। मेरा अगला प्रयास होगा, जिस सरकार ये उसी नहीं देगा तो रघुनाथ सिंह पहाड़पुरी जी के द्वारा वह उगना चौक सरसों के बाद में संसार पोखरा का बनाया गया था, वह आप सड़क बन जाने के बाद में मैं प्रयास करूंगा जो उसका भी अपने स्तर से उसको भव्य रूप दिव्य रूप दे करके, क्योंकि बेनीपट्टी प्रवेश करने में लोगों को एक भव्य रूप दिव्य रूप एक सांस्कृतिक का राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। और मेरा सौभाग्य है जो पहले तो उच्चैठ महोत्सव हुआ करता था, पहली बार उच्चैठ कालिदास महोत्सव हमने करवाया है सदन में बोल करके। और सदन में कालिदास बेनीपट्टी के हैं, उच्चैठ भगवती स्थान के हैं। सदन के पटल पर, सड़क पर तो सभी लोग बोलते थे, सभी बयान देते थे, लेकिन सदन में आज तक उस रिकॉर्ड में किसी ने दर्ज नहीं कराया था। मुझे यह सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और बेनीपट्टी की महान जनता के, मेरे अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सबों के प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग के द्वारा मुझे नित्य नए प्रेरणा मिलते रहे। और मैं यहाँ के जो मान बिंदु है, यहाँ का जो धरोहर है, और मैं इस बार सदन में आपको ज्ञात होगा कि आर्यभट्ट, दुनिया को ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट पटना के थे, खगोल पटना की थी और खगोल विद्या के वो गणतज्ञ थे। और भूकंप के कारण, ठंड का गिरने के कारण 2 घंटा पहले पूर्वानुमान हो जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज यदि आर्यभट्ट के बताए मार्ग पर, आर्यभट्ट के जन्मभूमि को, उनके बताए मार्गों को, उनके द्वारा दिए गए विचारों का संकलन
संग्रहण और अध्ययन हम किए होते तो आज देश दुनिया में भारत कहीं और अधिक आगे होता। लेकिन पूर्व के लोगों के द्वारा, पूर्व की विचारधारा के लोगों के द्वारा इस दिशा में न कालिदास की चिंता की गई, न आयासी मिश्र के संदर्भ में चिंता की गई, न मंडन मिश्र के संदर्भ में चिंता की गई, न आदि शंकराचार्य के संबंध में चिंता की गई, न काली विद्यापति जी के संबंध में चिंता की गई। और दुनिया में कोई ऐसा कोई है स्थान जिस राजा जनक जी अपने तप बल के आधार पर धरती के नीचे से मानव रूपी सीता का उन्होंने उत्पन्न करा। इतना ही नहीं, मिथिला के उस समय के मिथिला के चारों दिशा में शिवालय शिव का, अब आपके मधुबनी जिला के अभी गिरजा स्थान जो है, कलानेश्वर स्थान जो है, कलानेश्वर स्थान में महादेव वह साधना के बल पर अवतरित हुए हैं। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी में चारों शिवालय और माँ भगवती का मुझे दुनिया में कोई उदाहरण दिखा दे, कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई इतिहासकार। तो साधना के बल पर हम उस धरती के लाल हैं। जनक विदेह राजा थे, जिसे अपने शरीर पर अभिमान न हो, लेकिन यहाँ तो कुछ मिल जाता है, अभिमान से हम सरोवरोर हो जाते हैं। लेकिन हम जिस धरती के लाल हैं, जिस धरती के हम संतान हैं, यहाँ तो सबसे पहले अहंकार, हम विदेह के वंशज हैं, हमें अहंकार दूर तक नहीं आनी चाहिए। हम उस परंपरा को भूल गए हैं, अहंकार में मस्त हो जाते हैं। हमें अहंकार त्याग करने की परंपरा मेरे पूर्वजों ने विरासत में दी है। उस परंपरा के आधार पर मुझे तो चेरेवेद के सिद्धांत पर अपने कर्मों को करना चाहिए। इतना ही